तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस ऑफ फ्यूचर मेकर्स में। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्रेविटी क्लासेस की तरफ से। और ग्रेविटी क्लासेस ये शुभकामनाएं देता है कि आप अपने लक्ष्य को इस साल जरूर पूरा करें, 2024 में आप सबकी आपको ड्रीम जॉब मिले। तो इसी शुभकामना के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं क्यूब का, और इस क्यूब में जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं उस कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, एटमोस्ट। जी हाँ, जब एक क्यूब हमें दिया जाता है उसे कट कर दिया जाता है स्मॉल इक्वल क्यूब्स में, तो उसमें कलर करने के बाद कट किया जाता है। कलर करने के बाद कट करने के बाद आपसे पूछा जाता है एटलीस्ट वन सरफेस इज कलर, एटमोस्ट वन सरफेस इज कलर, या मिनिमम वन सरफेस इज कलर। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम इसमें वन सरफेस का निकालेंगे, उसके बाद फिर एटलीस्ट का निकालेंगे, और उसके बाद फिर एटमोस्ट का निकालेंगे, ताकि आप लोग इन वर्ड्स में डिफरेंस को पहचान सकें, इनमें क्या अंतर है, इस चीज को आप बारीकी से समझ पाए। देखिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको एक बार रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ 10 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय ग्रीन कलर, देन इट इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर स्मॉल इक्वल क्यूब्स। यानी 10 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसे कट कर दिया गया है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसे पेंट करा गया है ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर से पेंट करने के बाद उसे छोटे छोटे स्मॉल इक्वल क्यूब्स में कट कर दिया गया, और जो छोटे स्मॉल इक्वल क्यूब्स का साइज है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स इन विच, फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर, यानी ऐसे क्यूब्स आपको इसमें बताने हैं जिनका सिर्फ एक ग्रीन कलर हो, एक सरफेस ग्रीन कलर हो, ओनली वन सरफेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एटलीस्ट मिनिमम वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर, यानी कम से कम एक सतह हरे रंग की होनी चाहिए। ओनली वन सरफेस नहीं है इसमें, एटलीस्ट है, यानी कम से कम एक सतह ग्रीन कलर की होनी चाहिए, वन सरफेस ग्रीन कलर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, वर्ड्स को आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद एटमोस्ट, मैक्सिमम, वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर। इसमें बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम एक सरफेस जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो तीनों में करूंगा ताकि आपको डिफरेंस इनमें समझ में आए। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना होगा एन, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला इसमें एन बेस्ड है, तो एन निकालना बहुत जरूरी है। एन निकालने का मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एन कैसे करते हैं, डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। जैसे कि हमें अगर बिग क्यूब का साइज दे रखा है, साइड ऑफ ए बिग क्यूब दे रखा है, साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब दे रखा है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं और एन निकल जाता है। इस क्वेश्चन में हमें देखो वही दे रखा है। एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिग क्यूब का साइज है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब का साइज है 2 सेंटीमीटर, दोनों को हम कट कर देंगे तो एन हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब यही एन हम कहां करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूलाज में। ठीक है, देखिए ओनली वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर, ये बोला एक सरफेस ग्रीन इन कलर है। ये क्यूब बना हुआ है, इसे ग्रीन कलर से कलर कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कट कर दिया गया। क्यूब की, बिग क्यूब की जो साइड है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर। अब इसमें बताया कि ओनली वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर, किस किस में लिखने तो कितने क्यूब होंगे जिनमें ओनली वन सरफेस ग्रीन कलर का होगा। देखिए, ओनली वन सरफेस जो होगा वो ये वाला होगा। ओनली वन सरफेस अगर आप देखो सारा, अगर हम कलर करेंगे तो ये क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एक साइड से कलर हो पाएगा, ओनली वन सरफेस इनका कलर हो पाएगा। ठीक है, ये वाले, यानी जो सेंटर में क्यूब्स हैं, जो सेंटर में क्यूब्स हैं इनका ओनली वन सरफेस ग्रीन कलर होगा, क्योंकि बाकी सारे सरफेसेस जो है वो इनके क्या हो रखे हैं, छिपे हुए हैं, वो अंदर है। अगर बाकी सरफेसेस कवर हो रखे हैं तो हमें सिर्फ एक ही सरफेस नजर आ रहा है, तो वही क्या होगा, कलर हो पाएगा। ठीक है, ओनली वन सरफेस ग्रीन इन कलर। अब आपने देखा कि भाई जो जितने सरफेसेस है सबका ये सेंटर वाले जो क्यूब्स है यही एक कलर में हो रखे हैं, ग्रीन कलर इनमें हो रखा है। सरफेस हमारे पास टोटल कितने हैं, सरफेस हमारे पास 6 होते हैं। क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं टोटल, ये आपको ध्यान रखना है। सरफेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और एजेस कितने होते हैं, एजेस ये जो लाइंस होती है, साइड्स होती है, ये हमारे पास कितनी होती है, 12 होती है।
ठीक है, कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स हमारे पास 8 होते हैं। अब ओनली वन सरफेस ग्रीन कलर, यानी सिर्फ एक क्यूब पे एक कलर ग्रीन होना चाहिए, सिर्फ यानी एक सरफेस ग्रीन कलर का होना चाहिए, बाकी उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास ये निकले हुए। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं फार्मूला लगाऊं, फार्मूला अगर आपने वीडियो देखी हो तो याद होगा, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, और ये 6 क्या है? 6 है सरफेसेस। 6 क्या है? 6 है सरफेसेस। तो n की वैल्यू हमें पता है 5 है, इसमें मैं n की वैल्यू 5 रख दूंगा, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6 कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 6 यानी 9 इंटू 6, तो कितना आ गया? 54। 9 6 जा 54। तो ये 54 स्मॉल इक्वल क्यूब्स हमारे पास आएंगे जिनकी ओनली वन सरफेस ग्रीन कलर होगा, जिनका सिर्फ एक सतह हरे रंग की होगी। ठीक है, अब चलिए नीचे वाले पे चलते हैं, देखते हैं नीचे और ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। एटलीस्ट मिनिमम वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर। अब इसको इस तरीके से समझिए कि कम से कम एक सरफेस ग्रीन कलर का होना चाहिए, कम से कम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए न्यू ईयर है, नया साल है, तो सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी में कंट्रीब्यूशन भी दिया जाता है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं सब कि भाई ठीक है हमारा कंट्रीब्यूशन इतना, हमारा कंट्रीब्यूशन इतना। अगर मान लीजिए उसमें अनाउंसमेंट कर दी जाए कि भाई कंट्रीब्यूशन जो सबको करना है उसमें मिनिमम 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना है, मिनिमम 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपीज से नीचे का कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है, यानी कंट्रीब्यूशन आपको कम से कम 1000 रुपीज उस पार्टी में कंट्रीब्यूट करने होंगे। ठीक है, 1000 से कम नहीं करने होंगे। अब मिनिमम 1000 रुपीज का मतलब ये तो नहीं है कि ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? कम की उन्होंने लिमिटेशन दे दी कि इससे नीचे नहीं जाना, यानी 1000 रुपीज से नीचे नहीं जाना आपको। हाँ, 1000 रुपीज से आप ऐड करना चाहो और ज्यादा देना चाहो वो आपकी इच्छा है, यानी 1500 देना चाहो, 2000 देना चाहो, 3000 देना चाहो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट मिनिमम 1000 होना चाहिए, यानी 1000 से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे अभी क्या चीज समझ में आ रही है कि लिमिटेशन दे रखी है हमें लोएस्ट की, लोएस्ट की लिमिटेशन दे रखी है कि इससे कम में नहीं जाना, यानी इससे नीचे नहीं जाना। तो हमें ये तो पता चल गया ओनली वन सरफेस से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इससे ज्यादा हम जा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, मिनिमम की लिमिटेशन है। तो इसमें मैं क्या लूंगा? देखो, ओनली वन सरफेस में ले सकता हूं, ठीक है, प्लस ओनली 2 सरफेसेस वाले भी ले सकता हूं, प्लस ओनली 3 सरफेसेस वाले भी ले सकता हूं। ये मैं सारे ले सकता हूं क्योंकि मिनिमम की लिमिटेशन है। ओनली वन से क्या मैं ओनली 0 ले सकता हूं? ओनली 0 सरफेसेस आर कलर, 0 से मतलब कलरलेस, तो वो मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन 1 से, अभी 1 से स्टार्ट कर रहा है वो, 1 से नीचे तो मना ही हो गया क्योंकि लिमिट रख दी उसने। तो ओनली 1 सरफेसेस कलर लेंगे हम, ओनली 2 सरफेसेस कलर लेंगे और ओनली 3 सरफेसेस कलर लेंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओनली 1 सरफेसेस कलर का फॉर्मूला यही लगेगा जो ऊपर लगाया हुआ है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। 6 क्या है हमारे? सरफेसेस। ओनली 2 सरफेसेस कलर का फॉर्मूला, ओनली 2 सरफेसेस देखिए कहां पे होते हैं? ओनली 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस होंगे ये, क्योंकि जब पूरा कलर करेंगे तो ये जो एजिस पे जो क्यूब्स हैं इन सब में 2 सरफेसेस पे कलर जाएगा। ठीक है, इस पे नहीं जाएगा क्योंकि 3 कलर्स होंगे। जितने भी एजिस हैं उन पे 2 सरफेसेस कलर होंगे, लेकिन कॉर्नर को छोड़ के। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये सारे क्या होंगे? 2 सरफेसेस कलर होंगे। तो एजिस पे अगर ये आ रहे हैं हमारे पास, तो हम एजिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n-2, और एजिस हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ एजिस हमारे पास होते हैं 12, n-2 इंटू 12। ओनली 3 सरफेसेस आर कलर। ओनली 3 क्या होते हैं भाई? 3 सरफेसेस ये होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर होते हैं 8, 7 हमारे सामने विजिबल और एक इसके पीछे है, कॉर्नर से 8 होते हैं। तो हम उसका सीधा सीधा आंसर क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। ठीक है, तीनों को सॉल्व करेंगे। n-2 का स्क्वायर इंटू 6 हमारा क्या आएगा? जो यहां आएगा 54 आ गया, प्लस में n-2 इंटू 12, यानी 5 - 2 कितना आया? 3। 3 को मैंने 12 से करा मल्टीप्लाई, 36 प्लस 8। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, तो 54 और 36 हमारा कितना हो गया? 90 और 98। हमारा आंसर आया 98। ठीक है, यानी एटलीस्ट वाले में हमने एटलीस्ट 1 सरफेसेस कलर में हम मैक्सिमम ले सकते हैं 1 2 3, लेकिन मिनिमम नहीं ले सकते, 1 से मिनिमम नहीं जा सकते, है ना, कम से कम 1 है।
ठीक है, ये दोनों हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट मोस्ट मैक्सिमम वन सरफेस इज ग्रीन इन कलर। अब ये मैक्सिमम पे लिमिटेशन आ गई, यानी मैक्सिमम की एक लिमिट दे दी कि वन सरफेस कलर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कलर नहीं चलेगा, यानी एक सरफेस ग्रीन कलर होना चाहिए बस। अगर 2 हुए 3 हुए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, यानी वो वैलिड नहीं होंगे। इसी तरह पार्टी में मान लो उन्होंने बोल दिया भाई मैक्सिमम 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम मतलब उन्होंने एक ज्यादा से ज्यादा की लिमिटेशन कर दी कि ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपीज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मिनिमम की कोई लिमिटेशन नहीं, आप 500 दे दो, 600 दे दो, है ना, जितना आपका बन सके दे सकते हो आप, क्योंकि लोएस्ट की लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। इस चीज को समझिए, लोएस्ट की लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम की लिमिटेशन है। तो मैक्सिमम उन्होंने फिक्स कर दिया 1000, इससे ऊपर नहीं जाना। तो लेकिन 1000 से नीचे जा सकते हैं। इसी तरह वन सरफेस फिक्स कर दिया कि एटमोस्ट वन सरफेस, ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस ग्रीन कलर होना चाहिए, तो हम इससे ऊपर नहीं जा सकते सॉरी, यानी ओनली 2 ओनली 3 पे हम नहीं जा सकते। हम किस पे जा सकते हैं, देखिए हम जा सकते हैं ओनली 0 सरफेसेस आर कलर, ओनली 0 सरफेसेस आर कलर और ओनली 1 सरफेसेस आर कलर। 0 सरफेसेस पे हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 1 होना चाहिए, 1 से छोटा तो 0 हम ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, 1 से ज्यादा तो 1 से कम वाला हम ले सकते हैं। और 0 सरफेसेस का मतलब हो गया, मैं बता देता हूं, ओनली 0 सरफेसेस का मतलब हो गया कलरलेस, यानी जिनकी एक भी सरफेस पर कलर नहीं होगा वो हमारे कलरलेस होते हैं, या हिडन हम कह सकते हैं, छिपे हुए जो क्यूब्स हैं, हिडन, इन्हें हिडन भी कह सकते हैं, छिपे हुए क्यूब्स जो इसके अंदर है, यानी जो इसके बीच में है, सेंटर में, वो क्या है, छिपे हुए, ठीक है, वो हिडन है, वो हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो क्या हुए, वो कलरलेस हुए, ठीक है। अब ओनली 0, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब प्लस और ओनली 1 का जैसे अभी मैंने बताया n-2 का स्क्वायर इंटू 6, तो n-2 यानी 3, 5-2 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 27, और ये हमारा क्या आया था 54, दोनों को हम ऐड कर देंगे 81, तो 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सफलता पाने के लिए ग्रेविटी क्लासेस से जुड़े रहिए।